सालान पड़ जाहिल गवार। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और ये साला पुदीना बेच रहा है। पुदीना चले रंबलिया, अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? रास्ते में? हाँ, अभी सामने रास्ते में एक अंजबी लौंडा और ओकर साथ एक अंजबी लौंडिया को नहीं देखा? लौंडिया? हाँ, पहली बात तुमको दूर से दिखाते। साले अंधे हो गए हो, तेरे को साले दूर से नहीं दिखता? दूर से को चून नहीं दिखता। रंबलिया, ये लौंडा साला कोई और नहीं, हमें तो लगता है ये सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। पता नहीं भाई। रंबलिया, इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं। वो शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस साबुत मेरे हाथ लग गया तो कल सुबह 10 बजे अरे दरबार उस ससुरे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। रंबलिया, इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं। सारे पर्सन तापी, सारे झरहा साला पर्सन तापी साला दो खी गई है। अरे दुनिया जहाँ जो करे तुमसे मतलब का है? तुमका सेनापति के खिलाफ ठोस सबूत है चले के हिस्सों या पुच्छ पुच्छ का हुआ है। जरा मेरे पास आओ ना बाबू। मेरे पास मेरे पास कितने पास? घर मालिक के पीछे का आवाज साला हो चिड़ई बोल रही गा। रीता, थोड़ा थोड़ा तो और पास आओ ना बाबा। और पास आओ बोल दे बाप जाइए जैसे धमिना कीड़ा लपटिया आ गई पास में। मार रही है साजा का दिन का बात। रीता, ओ ए रीता, ओ रीता का भाई आई लव यू मेरी जान।
जकड़ ली है। लगा हथकड़िया हाथ में, जकड़ ली है मेरे हाथ। और देख सामने है खड़ा राघव चंद्र, राघव से कि देख सामने है खड़ा राघव सिंह शैतान, और डाल हथकड़ी हाथ में, अब भेजूंगा जिंदा। और डाल हथकड़ी हाथ में, अब भेजूंगा जाखो सिंह, आखिर मेरे जुर्म क्या है? मैंने गुनाह क्या किया है जो मेरे हाथ में हथकड़ी? बरखुरदार सीने में खंजर भोंक कर कहते दर्द तो नहीं हो रहा है? जाखो सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बरखुरदार, गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रंबलिया, ले चल साले को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर, ले चल ससुरे को। बोल, तेरा नाम क्या है? बोल, तू कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता है और मैं सुखई किसान की बेटी, इसे सूरतगढ़ की रहने वाली। लेकिन बात क्या है, जाते में क्या हाथ मत खड़ी, क्या क्या आप लोगों ने? क्या रे, तेरा नाम रीता है? तू सुखैया की लौंडिया है की बेटी हूँ। और इस लौंडे का क्या नाम है? दीपक। इसका नाम दीपक का है। गॉड, हमरा अंदाज बिल्कुल सही निकला, ये तोरा प्रेमी है। नीचे भी नीचे। ओ छोड़ दीजिए मेरी। रीता, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे बाप सुखैया से 2-4 बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा। चल जा। हरामजादी सेनापति उत्तम सिंह, तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। अब कल सुबह 10 बजे हमारे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान होगा साला। अर्पणा काम मेरा रही ना, काम मेरा रही ना कसर है, राजन से चल कर बताऊं खबर, राजन से चल कर बताऊं खबर है। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, तेरा
तो मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से उठकर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी साला। हम खेते से घर आ गए, हमार बिटिया पर रीता स्कूल से लौट के नहीं आई। इनका इतना समझा भेजी बिटिया, समय से आओ समय से जाओ, आजकल के जमाना बहुत खराब। देखो आ जाओ हम समझा दे। बाबूजी बहुत गजब हो गया बाबूजी। बात का है बिटिया? हम कॉलेज जाते हैं और से न हम कहे कहो को रोइया भी रवाओ चा। बात तो सुनो बाबूजी, हम कॉलेज जाते हैं। राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम मालिक। आपका कैसे आओ? हम मालिक आप संदेश भेज देते हो, हम चले आए तो मालिक क्या जरूरत रही? अरे सुखैया, हाँ मालिक। इकर कौनो जरूरत ना है सुखैया। हाँ मालिक। तेरे पीछे ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया रीता है मालिक। का रे, ये तोर बिटिया रीता है? हाँ मालिक। अरे तो शादी योग्य हो गई है, इकर शादी काहे को नहीं करता रे? मालिक आप तो जाना सुखई गरीब मनई है मालिक, आप लोग के मजूरी धतूरी करी थे मालिक। आज के महंगाई में जौन 2 पैसा देत हो, सब तेल नून सागे सब हो याद है मालिक। हमारे पास पैसा का व्यवस्था नहीं है मालिक। ओ, मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। गरीब तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब ही इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ मालिक। सुखैया, हमरा एक छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक सुखई तो आपके सब दिन काम करी न मालिक, काम तो काम छोट हो बड़ा हो मालिक। बड़े तैयार हम मालिक। सुखैया, तो तू हमरा काम करेगा? हाँ मालिक। सुखैया, सिर्फ तोरा के इतना ही करना है। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर, हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है मालिक। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जो खर्च लगेगा तो तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक इज्जत यही कि तुम हमारे द्वारे से जाओ, हम झूठ ना बोल अब यार, तुम हिया से जाओ यार। हमें का बोला रे? हम आपके कहे में हम झूठ ना अच्छा, तू साला झूठ नहीं बोलेगा आराम जाते। मालिक अगर तू मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी साला। मालिक ठीक है मालिक, झूठे बोले वाली बात है, आके झूठ बोल दे। सुखई, हमरा नाम लियो 100 साल लियो, लेकिन याद रहे होशियारी करने की जरूरत किया तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। ये मालिक आके कह दे।
अगर ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता, हाँ, ये हमारा वादा है। अगर तुम बाप बेटी मिलकर शाही दरबार पहुंचकर ये बात महाराज भरत सिंह से कह दोगी तो हम वादा करते हैं कि तेरे प्रेमी दीपक को हम आजाद कर देंगे। लेकिन मंत्री जी, आप वादे को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देंगे। अरे रीता, हम छत्री हैं रे, हम छत्री हैं। छत्री जो कौल करते हैं उसे करके दिखाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, सुबह होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार आ जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रखो, एक अंजाम बहुत भयानक होगा। ठीक है मालिक, आके कही दे मालिक। साला बाबूजी, आखिर दीपक ने क्या किया आज उसके खिलाफ मैं झूठ बोलना पड़ रहा है? कहा करी बिटिया है तो यही के सारे के हम कहा करी, या तो यही के हम जूता लाश सही बाबूजी, मरा इनके धमकी दे थे। चलो ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो मेरे दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी चलिए। सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हो सकता आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। महाराज अभी दरबार में 5 मिनट बाकी है। और क्या सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत भरी दरबार में उपस्थित हो गए महाराज। और सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राघव सिंह, और राज रुक जाइए और बहुत प्यार महाराज रुक जाइए और बहुत किया सम्मान।
हुजूर आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर गुस्ताखी माफ हो राजन। ये महाशय जो मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह है, जिनको भारी दरबार पूरी रियायत की समक्ष गोल्ड मेडल देकर जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा एक दीपक है राजन, दीपक। आज इसके बेटे दीपक ने अपनी सूरत में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ राजन, सच कह रहा हूँ। बौखला गए तुम, क्योंकि आज भरेगा दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है राघव सिंह? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद तेरे को नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में तू अनजान है। राघव सिंह, बड़े दरबार में अपनी लंगत को संभालो, और फिर हमारे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौना लाछन लगाने वाले आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में। महाराज आकर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है, क्या आप कीजिए कि सूरत का भरे दरबार में उसे पेश करे, अंतर बहुत ही अंजाम भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली रंबलिया कहाँ मर गया रे? उस छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आ शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश कर साले को ले आ घसीटते हुए। आज इस सूरत का भरे दरबार में हमारे बेटे के हाथों में कई लगा कर लाने वाले आज के चेहरा पर उत्तम सिंह साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। आवाज खामोश करने वाले तेरे जैसे कुत्तों को रोज में इस दुनिया से चाहते अपनी जुबान को लगाम दे। इसका फैसला करने की हम चिंता है, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश करो। हुजूर क्या तू मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? मुझे मालूम था राजन, सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। हुजूर इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। हम उन दोनों को भारी दरबार आपके समक्ष बुला रहा हूँ राजन, आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामबली जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ आदर सम्मान के साथ उन दोनों को बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। मालिक हमारा नाम सुखई है मालिक,
यही सूरत गर्राज के रहे वाले ही मालिक। सुखाई नाम है। हाँ मालिक। सुखाई, क्या रात दरबार में भी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? कहा कही मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत मालिक। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुँह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी मालिक। मालिक का न्याय हो चाहिए। घबराओ नहीं सुखाई, तुम्हारे साथ न्याय होगा। बेटी सामने आओ। बेटी, क्या आपके पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरी नादाता बेटी, आज इस सूरतगढ़ भैया दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष भैया दरबार में पेश करो बेटी। बोलो बेटी बोलो। महाराज अरे बोल बेटी रीता बोल, काहे लिए डर रही है? तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोल रीता बोल। बोलो बोलो। जौन कहीं सही सही कहूँ, अब आँखी ना दिखायो। महाराज मेरी नादाता फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने बयां करो। हाथ डरने की कोई बात नहीं बेटी, बोल। महाराज ये बात सत्य है महाराज। क्या बेटा दीपक, तुम ये वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दीपक, आज सूरतगढ़ भैया दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भैया दरबार में झुक गया। क्यों बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। सगाना ये कमीना आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका अपना। कुछ खता है पिताजी हमारा, कुछ खता है पिताजी हमारा।
पिताजी हमारी शरण में खड़ा ये चरण का पिता। शरण में खड़ा है चरण का पिता। संग में धोखा मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा। संग में धोखा ये ना कुछ खता ये चल हमारी चल हमारी चल हमारी कुछ खता मेरी दोस्त महाराज मेरी दोस्त तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है कि तेरे खिलाफ। ऐसा भी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया तुम खाया गया हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन। मेरी दोस्त पापा मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर आज इस सूरत के भैरव दरबार में हमारा बेटा दीपक कह रही तो जरूर मैं इजरा कौशिक की कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य कर नहीं सकता। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना गम गम और दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। हुजूर मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेना उत्तम सिंह आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज फर्ज और कानून के लिए तो ये जनाब उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक महाराज, बाद में अपना बेटा दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन से सजा मिलनी चाहिए? अगर इस सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैदी बामुशक्कत की सजा दी जाती है। महाराज बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूटकर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। महाराज बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही
बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में, और कल सुबह 10 बजे भरे दरबार इसकी फांसी होगी। मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। आपने सदा ही सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, इतना गंदा नहीं हो सकता। आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। मुझे बताया जा रहा है पापा मैं मरना नहीं चाहता पापा। आज इस सूरज और भरे दरबार में अपनी हमारी बेटे दीपक को सजा मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन हम अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छोड़ दे रहे हैं। काला करता से पहले हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया, तो हम सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है, हम उसे बाइक रिहा कर देंगे। इस वक्त इस सूरज का भरे दरबार से हम आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस बेचारे सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। ये बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है राजन, बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सुखई आगे बढ़ो। हाँ मालिक। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया जा, तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक कहा करेगा, आप परेशान हुई हो मालिक, लावा यही लाके हम ले जाए। कौनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा? अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लिया तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। जा अपनी झोपड़ी की तरफ जा, सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे रात चाय नाश्ता करके आऊंगा।
मंत्री राघव सिंह, हुजूर हम राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सट्टा पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब मोहताज या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन। आप बहुत अच्छा। साला हरामजादी सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि कल मेरे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। हरामजादे तेरा अपमान करवा दिया और तेरे बेटे दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। सेनापति उत्तम सिंह, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो साला महाराज भारत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार बनता है। हरामजादे उत्तम सिंह, तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा भी अपमान हो और मेरे को मौत की सजा दी जाए। अगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा, एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरा अपमान होगा और मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। सुखैया सुबह होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह आएगा और साले कमला और बिमला आज कितनी